नमो नमः। साहित्य शास्त्र के सर्वेक्षण की कड़ी में हमने पूर्व वीडियो में देखा कि शास्त्र क्या है, शास्त्र के अंग क्या हैं, आचार्य किसे कहते हैं, काव्य शास्त्र की दैवीय उत्पत्ति, काव्य शास्त्र का अर्थ, काव्य शास्त्रीय विषय एवं भारतीय काव्य शास्त्र की विशेषताएं किन रूपों में आती हैं, इसकी हमने चर्चा की। तो भारतीय काव्य शास्त्र की विशेषता दो रूपों में सामने आती है, भाषा और शैली। भाषा के विषय में हमने चर्चा की थी संस्कृत भाषा, और शैली के विषय में हम अभी विचार करेंगे कि काव्य शास्त्र के लेखन में आर्य जाति या भारतीय प्रज्ञा ने जिस शैली को अपनाया वह अतीव मनोवैज्ञानिक शैली थी। इस शैली में संक्षेप भी था और विस्तार भी। इस शैली के आविष्कर्ता को यह विदित था कि मानव का मस्तिष्क संगीत के सांचे में आई भाषा को बड़ी ही सरलता के साथ याद कर लेता है। छंदोहीन रचना को याद करने में उसे कठिनाई होती है। इन दोनों प्रकृतियों को अपनाते हुए, पहचानते हुए संस्कृत भाषा के साहित्य विद्याताओं ने अपने समस्त शास्त्र मुख्यतः पद्यों में लिखे। जिन्हें गद्य में भी लिखा, उनमें सूत्र शैली को अपनाकर लिखा, जिससे अध्येता को कम से कम याद करना पड़ा। उसमें एक भी शब्द ना तो अधिक कहा जा सकता था और ना ही कम। यदि सूत्र को स्पष्ट करने की आवश्यकता पड़ी तो उस पर वृत्ति लिख दी गई, जिसमें सूत्र का तात्पर्य मात्र उसी प्रकार की संतुलित भाषा में दे दिया गया, जैसा कि हम काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में भी देखते हैं। भाषा की रचना भी हुई किंतु काव्य शास्त्र में नहीं। लेख शैली का मूल है विचार शैली। हमारा विचार, हमारा चिंतन जिस रूप में प्रतिष्ठित होता है, लेख शैली उसी रूप को लेकर प्रकट होती है। चिंतन में भी संस्कृत काव्य शास्त्र ने अत्यंत वैज्ञानिकता रक्षित रखी। यह सोचा जाता रहा कि हम जिस तत्व को पहचानना चाहते हैं वह सजातीय और विजातीय तत्वों से पृथक हो पाता है या नहीं। यदि हो पाता है तो किस अंश में। उस अंश की खोज पर संस्कृत वाङ्मय की प्रत्येक धारा में साहित्यकार का चित्र केंद्रित रहा। काव्य शास्त्र में भी यह ध्यान आरंभ से ही रखा जाता रहा। फलस्वरूप संस्कृत भाषा का काव्य शास्त्र मानव की आवश्यकता और वस्तु की वैज्ञानिकता, इन दोनों तथ्यों पर ध्यान रखकर तैयार किया गया। इतनी सटीकता विश्व की किसी भी अन्य भाषा के काव्य शास्त्र में निष्पन्न नहीं। अतीत के प्रत्येक अनुच्छेद में, चाहे वह दशक हो, अर्धशती हो, शती हो या सहस्त्राब्दी हो, विश्व के कोने कोने में वह साहित्य विचार तुलना की कसौटी पर जब भी कसा जाता है, उक्त तथ्य स्पष्ट हो जाता है। यही कारण है कि संस्कृत के काव्य शास्त्र की प्रवृत्ति संकलनात्मक या संगणनात्मक रही है। उसने तत्व की खोज की और वह जहाँ कहीं दिखाई दिया उसे वहीं से अपना लिया। फलतः संस्कृत के काव्य शास्त्र में तात्विक विश्लेषण अधिक है, व्यावहारिक समीक्षण बहुत कम। संस्कृत काव्य शास्त्र का विकास अत्यंत ही सुबद्ध, सुनिर्धारित सरणियों में हुआ है। ईसा से लगभग 8 शताब्दी पूर्व यह चिंतन प्रारंभ हुआ मिलता, तथा बीच में 1-2 लंबे व्यवधानों को छोड़कर उसकी धारा निरंतर से प्रवाहमान रही है। यही नहीं, क्रमिक रूप से पुष्पित एवं परिवर्तित होती रही है। प्रत्येक आगामी आचार्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ववर्ती आचार्यों की मान्यताओं का उल्लेख करके उनका श्रद्धापूर्वक मंडन, पोषण अथवा चतुर्दिक तर्कपूर्ण प्रहारों से खंडन करता हुआ दिखाई देगा। यद्यपि सभी काव्य शास्त्री आचार्य भौगोलिक दृष्टि से एकता के सूत्र में नहीं बंधे थे कि सब अलग अलग स्थानों से थे। कुछ विद्वान कश्मीर प्रदेश के निवासी हैं तो कुछ दाक्षिणात्य भी हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं तो कुछ लाट देश के। इसके बावजूद भी धारणाएं यात्रा करती रही, मत चलते रहे तथा उनके पोषक अथवा भंजक मिलते रहे। इस ज्ञान एवं विचारणा के
नैरंतर्य का अछूता परिणाम यह हुआ कि संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य का स्वरूप धीरे धीरे विकसित हुआ। एक एक मत अनेक प्रकार के परीक्षणों में से गुजरकर अस्तित्व में आया। खंडन तथा मंडन पर्याप्त मात्रा में हुआ, किंतु व्यक्तिगत रूप स्तर पर नहीं, अपितु वैचारिक स्तर पर। अलंकार मत का खंडन उसकी बाह्यात्मकता के आधार करके ध्वनि की स्थापना की गई, तो उसके अपदस्थ करने का प्रयास अनुमान तथा शब्द शक्तियों ने किया। फिर समय आया कि ध्वनि ने अपनी आंतरिक क्षमता के बल पर उन दोनों को ही धराशायी करके अपना आसन पुनः संभाल लिया। अलंकार में ही सौंदर्य ढूंढने का प्रयास किया गया। तो आगामी आचार्य ने स्थापित किया कि अलंकार की आत्मा तो वक्रोक्ति है, अतः वक्रोक्ति ही क्यों न काव्य का जीवित कह दी जाए। गुण, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति आदि के काव्य में यथाक्रम महत्व एवं अनुपेक्षणीय स्थान ने सुझाया कि इन सब का यथास्थान उचित प्रयोग ही काव्यात्मा है। और इस प्रकार एक मत से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, एक वृक्ष की शाखाओं प्रशाखाओं के समान फूटता ही चला गया। साथ साथ काव्य शास्त्र जगत को अनेक सुनिश्चित सुस्थापित सिद्धांत तथा अनेक अति सुस्थापित धारणाएं दे गई। 2500 साल तक सामूहिक रूप से इस शास्त्र का विकास हुआ है। यह तथ्य अपने आप में ही एक विस्मय की वस्तु है। सुनिश्चित धारणाएं लोक में काव्य संप्रदायों के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये संप्रदाय कुल मिलाकर 6 हैं। कतिपय आधुनिक संस्कृत काव्यशास्त्री संप्रदायों की संख्या 5 मानते हैं। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक साहित्य शास्त्र के प्रमुख पक्ष में भारतीय काव्यात्मवाद की भूमिका के प्रारंभ में 7 संप्रदायों की तालिका प्रस्तुत की है। वे चमत्कारवाद को 7वां स्थान देते हैं, पर उसे सांप्रदायिक ऊहापोह की परिधि में के बाहर भी मानते हैं। वे लिखते हैं, रहा 7वां चमत्कारवाद, इसके पक्ष एवं विपक्ष में बहुत कहा जा सकता है। चमत्कार तो एक ऐसा तत्व है जिसके विषय में न तो अलंकारवादी हो सकता है न रसवादी। काव्य आत्मा के लिए चमत्कार एक आवश्यक एवं अनिवार्य तत्व है। जिस प्रकार औचित्य का किसी वाद से विरोध नहीं हो सकता, बल्कि वह सबके अनुरूप और सहायक व उपकारक है, उसी प्रकार चमत्कार भी सबका उपकार्य एवं साध्य है। अतः औचित्य की भांति चमत्कार भी सर्वसामान्य स्वीकृत तथ्य है। उसे सबकी तुलना में एकांगी और विपक्षी तत्व नहीं माना जा सकता। रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि एवं औचित्य, इन 6 धारणाओं का सुंदर क्रमिक एवं ग्रथित विकास संस्कृत काव्य शास्त्र में वर्तमान है, जिनकी एक एक संप्रदाय की हम क्रमशः चर्चा करेंगे। इन संप्रदायों का जो नामकरण है वो इस दृष्टि से देखा जा सकता है कि जब जब काव्य शास्त्रियों ने जिस तत्व को काव्य की आत्मा के स्वरूप में, काव्य के आत्म स्वरूप में ग्रहण किया, उसी के आधार पर उस संप्रदाय का नामकरण हो गया। जैसे कि हम रस संप्रदाय की सर्वप्रथम चर्चा करें तो संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रतिनिधि सिद्धांत रस सिद्धांत ही माना जा सकता है। 6 संप्रदायों में सर्वप्रथम रस का स्थान है कि संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रतिनिधि सिद्धांत रस सिद्धांत ही माना जा सकता है। संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रारंभ ही इस सिद्धांत विवेचना से हुआ तथा भरत मुनि से लेकर अंतिम आचार्य पंडित जगन्नाथ दास तक सभी आचार्यों ने अपनी अपनी दृष्टि से इसका विवेचन किया। रस शब्द की व्युत्पत्ति 2 प्रकार से की जाती है। प्रथम, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वाद किया जाए वही रस है। दूसरी, सरसे इति रसः,
अर्थात जो प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहमान है, वह रस है। संस्कृत काव्यशास्त्र में यह शब्द पाक शास्त्र से आया है। डॉक्टर रावल भी इसी मत को स्वीकार करते हैं। यह संयोग ही कहा जा सकता है कि रस की धारणा के समान ही चमत्कार की धारणा भी अलंकार शास्त्र में पाक शास्त्र से ही आई है। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक नंदिकेश्वर को माना जाता है, किंतु ऐसा उल्लेख राजशेखर की काव्य मीमांसा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होगा। रस संबंधी काव्य शास्त्रीय विवेचन भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र में उपलब्ध होता है, अतः रस चर्चा का प्रारंभ सिद्धांत चर्चा के रूप में वहीं से माना जा सकता है। भरत मुनि के अनुसार जो आस्वाद्य है वही रस है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि का यह सर्वविदित प्रचलित सूत्र है। रस के संदर्भ में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति नाट्यशास्त्र में उल्लिखित है, जिसकी अलग अलग ढंग से व्याख्याएं की गई हैं। तो रस के बिना किसी भी अर्थ का प्रवर्तन नहीं होता। व्यंजन और औषधि द्रव्यों के संयोग से जैसे रस निष्पन्न होता है, वैसे ही नाना भावों के एकत्रित होने पर, इकट्ठा होने पर रस निष्पन्न हो जाता है। जैसे गुड़ आदि द्रव्यों, व्यंजनों और औषधियों में 6 रस बनते हैं, उसी प्रकार स्थायी भाव नाना भावों से युक्त होकर रस का स्वरूप धारण करते हैं। जिस प्रकार बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और वृक्ष से फल फूल होते हैं, वैसे ही सभी रस मूल होते हैं, उनमें भाव व्यवस्थित होते हैं। अब रस संप्रदाय के इस परंपरा में भरत मुनि के पश्चात हम आचार्य अभिनवगुप्त, जिनका समय 10वीं शताब्दी का अंत तथा 11वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है, उनका नाम आता है। जैसा कि भरत मुनि ने कहा कि काव्य के अर्थों को प्रकाशित करते हैं, वही काव्यार्थ ही रस है। सभी रस स्व साक्षात्कारात्मक आस्वाद रूप ज्ञान के आनंदमय होने से सुख प्रदान होते हैं। समस्त रस आनंद रूप है। चर्वणा में उपयोगी विभाव आदि का व्यवहार अलौकिक है। अलौकिक चमत्कार स्वरूप रसास्वाद स्मृति, अनुमान, लौकिक, प्रत्यक्ष आदि से भिन्न नहीं है। इसके पश्चात आचार्य मम्मट ने रस के विषय में क्या कहा? आचार्य मम्मट का समय 11वीं शताब्दी है। उनके अनुसार अन्य सब अनुभवों को तिरोभूत करता हुआ अलौकिक चमत्कार उत्पन्न करने वाला श्रृंगार इत्यादि रस होता है। इन्हीं विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से व्यंजनावृत्ति द्वारा जो स्थायी भाव प्रतिपादित किया जाता है, उसी का नाम ध्वनिकार आदि आचार्यों ने रस रखा है। यह रस कार्य रूप तो है ही नहीं, क्योंकि विभाव आदि कारणों से नष्ट हो जाने पर भी उसकी उत्पत्ति होती है। न वह रस ज्ञाप्य है, क्योंकि ज्ञाप्य पदार्थों सिद्ध होता है, और रस तो सिद्ध नहीं, किंतु विभाव आदि द्वारा व्यक्त किया गया आस्वादन योग्य है। जब इस रस का आस्वादन किया जाता है, तब उसका प्रचुर अलौकिक आनंद युक्त होना अपने अनुभव से ही सिद्ध होता है। ये काव्य प्रकाश का अध्ययन जब हम करेंगे, तब आप उसमें इसकी चर्चा देखेंगे विस्तार से। इसके पश्चात आचार्य मम्मट के पश्चात आचार्य विश्वनाथ का नाम आता है, जिनका समय 14वीं शताब्दी में है। रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने रस का लक्षण दिया, वाक्यम काव्य का लक्षण दिया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में चर्चा की कि जिस तत्व को काव्य के आत्म स्वरूप में स्वीकार किया गया, उसी तत्व के नाम पर उस संप्रदाय का नामकरण हो गया। तो रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। सार अर्थात सबसे प्रधान होने के कारण रस ही जिसका जीवनभूत आत्मा है, वह वाक्य रसात्मक कहलाता है। सहृदय अपने चित्त में सत्योद्रेक की अवस्था में अखंड स्वप्रकाश आनंद चिन्मय इतर ज्ञान से मुक्त ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण
रस का इसके अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वाद करता है। लोकोत्तर चमत्कार प्राण है परिचित प्रभि स्व आकारवत अभिन्नत्वेन आयम आस्वाद्यते रस। ये साहित्य दर्पण का संदर्भ। इसके पश्चात पंडित राज जगन्नाथ, जो प्राचीन काव्य शास्त्रों की परंपरा में अंतिम आचार्य माने जाते हैं, 17वीं शताब्दी जिनका समय है, उन्होंने कहा अज्ञान रूप आवरण से रहित जो चैतन्य है उससे युक्त रति आदि स्थायी भाव ही रस है। चैतन्य के आवरण का निवृत्त हो जाना ही रस का आस्वादक कहलाता है, अथवा अंतःकरण की वृत्ति के आनंदमयी हो जाने से रस का आस्वाद समझना चाहिए। यह आस्वाद पर ब्रह्म के आस्वाद रूप समाधि से विलक्षण है, क्योंकि इसका आलंबन विभाव आदि विषयों से युक्त आत्मा आनंद है। तो आधुनिक काव्य शास्त्रियों की श्रेणी में आदरणीय डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा जी और आदरणीय प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आए बिना काव्य शास्त्र की परंपरा पूरी नहीं कही जा सकती है। तो वर्तमान 20वीं शताब्दी के काव्य शास्त्री में आचार्य डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा जी के अनुसार अपने काव्य सत्यालोक और रसालोचन तथा अभिनव रस मीमांसा नामक ग्रंथों में रस सिद्धांत विषय धारणाओं को प्रस्तुत किया है। भरत सूत्र के व्याख्याकार भट्ट लोलट, भट्ट शंख, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त के मतों की समीक्षा करते हुए डॉक्टर शर्मा ने युग बोध के परिवेश में रस की सत्य अनुभूति परक नूतन व्याख्या प्रस्तुत की है। वे युग चेतना से पूर्णतः परिचित होकर परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर रस सिद्धांत को सर्वसंगत व्यावहारिक आधार प्रदान करने वाले जागरूक साहित्य शास्त्री हैं। उनके अनुसार रसानुभूति सत्यानुभूति का प्रकार विशेष है तथा सत्यगत सूक्ष्मता में भाव योग होने पर रस की निष्पत्ति होती है। उन्होंने भावों को दो भागों में विभाजित किया, वर्गगत भाव तथा व्यक्तिगत भाव। वे उत्साह स्थायी भाव को सर्वातिशय मानते हैं। डॉक्टर शर्मा के अनुसार रस सुखात्मक है, वस्तु में विकर्षण तत्व का योग होने पर मात्र दुख का स्पर्श होता है। उन्होंने 9 रसों को स्वीकार किया है, वीर, करुण, रौद्र, श्रृंगार, वात्सल्य, हास्य, विभत्स, भयानक और अद्भुत। रसों के क्रम निर्धारण में डॉक्टर शर्मा की देन महत्वपूर्ण है। उन्होंने परंपरानुगामी विचारों का स्वतंत्र भाव से विश्लेषण करके उनकी त्रुटियों का परिमार्जन किया है। इस रूप में वे गतिशील युगबोध दृष्टा साहित्य शास्त्री कहे जा सकते हैं। आधुनिक साहित्य शास्त्री अर्थात 20वीं शताब्दी के पुरोधा साहित्य शास्त्री। आज के लिए इतना ही। रस संप्रदाय के पश्चात अगला संप्रदाय अलंकार संप्रदाय, जिसकी हम क्रमशः चर्चा करेंगे। अस्तु, नमो नमः।